बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का पहला लेसन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें हम देखेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स। देखो, अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं और उस वेरिएबल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है। जैसे कि हमने इक्वेशन लिया है 5x + 3y = 9, मतलब इधर वेरिएबल है x तो उसका डिग्री हो गया 1। 3y y वेरिएबल है, उसका डिग्री हो गया 1। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे 3x - 5y = 2। इसलिए इधर देखिए आप, x का जो डिग्री है वो 1 है, y का जो डिग्री है वो 1 है। इसलिए ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। अब उसका हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ax + by + c = 0। Here a, b and c are real numbers और a and b जो होता है वो होता है इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, मतलब दोनों एक ही वक्त में 0 नहीं हो सकते। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इधर एक एग्जाम्पल दिया है, उसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x = 4y - 12। तो इसका जनरल फॉर्म होगा 3x - 4y + 12 = 0। फ़िलहाल हम अभी एसएससी बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं। मेरे एनसीईआरटी के भी वीडियोस आ रहे हैं अभी, आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखेंगे एसएससी बोर्ड का जो आपका किताब है अलजेब्रा का, उसी बुक में का पेज नंबर 1 पे जो टेबल दिया है उसमें हमें बताना है कि ये जो दिए हुए इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है या नहीं है। देखिए, अब पहला इक्वेशन हम देखेंगे 4m + 3n = 12। तो इधर देखो, इधर m का जो डिग्री है 1 है, n का जो डिग्री है 1 है, तो हमारा कंडीशन इधर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बराबर है, इधर दिया है यस। 3x² - 7y = 13, ये दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया है। उसमें देखिए, ये x² जो है, x की जो डिग्री है वो 2 है, y की डिग्री जो है 1 है, लेकिन इसमें x की डिग्री जो है 2 है। हमारा इधर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हमें इधर दिया गया है कि डिग्री हमारी कौन सी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसलिए ये इक्वेशन टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए इधर आएगा नो। तीसरा जो एग्जाम्पल हमें दिया है √2x - √5y = 16। इधर देखिए, वेरिएबल की डिग्री है 1, x वेरिएबल की, y वेरिएबल की डिग्री है 1, इसलिए जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए हम इधर लिखेंगे s। आगे आँख में किताब में अगला जो एग्जाम्पल है 4th वाला, उसमें दिया गया है 0x + 6y - 3 = 0। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इधर x को जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। इसलिए 1 वेरिएबल इक्वेशन होगा ये 6y - 3 = 0, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अगला एग्जाम्पल है 0.3x + 0y - 36 = 0। इधर भी y का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, इसलिए ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता। अगला जो एग्जाम्पल दिया है 6th वाला एग्जाम्पल 4/x + 5/y = 4। तो यहाँ पर देखिए, 4 को जो वेरिएबल मिला है डिवाइड बाय x में, तो वो जाके क्या होता है 4x⁻⁻1 होता है प्लस 5y⁻⁻1 हो जाता है। ये इंडेक्स का रूल है, जब वो वेरिएबल ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। इसलिए जो वेरिएबल का जो डिग्री है वो -1 हो रहा है। हमारा कंडीशन ये है कि x का जो डिग्री होता है वो +1 होता है, इसलिए इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अगला 7th एग्जाम्पल हमें दिया है 4xy - 5y - 8 = 0। यहाँ पर देखिए, x का इधर वेरिएबल, x जो वेरिएबल है उसका डिग्री है 1, y जो वेरिएबल है उसका डिग्री है 1।
तो ये दोनों काउंट करके वो हो जाता है, डिग्री हो जाता है 2। देखिए डिग्री क्या होता है, 2 हो जाता है। और y का डिग्री कितना है, 1 है। तो ये डिग्री 2 है, हमारा कंडीशन है हमारी डिग्री 1 होनी चाहिए, इसलिए ये बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकता।